जैसा कि आप जानते हैं बजट के अंदर दो टर्म्स होते हैं, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो भारत सरकार का एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितना है? आप जानना चाहेंगे कि भारत सरकार कितना पैसा भारत सरकार के पास आता है। तो मैं बता दूं आपको, रिसिप्ट जो होता है भारत सरकार का वो दो भाग में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है टैक्स रिसिप्ट, एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। दोनों को मिला दिया जाए तो भारत सरकार ने इस इंटरिम बजट में या वोट ऑन अकाउंट वाले बजट के अंदर उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने ये शो किया है कि उनका टोटल कलेक्शन जो रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट वो हुआ है आपका 30.80 लाख करोड़ का भारत सरकार का रिसिप्ट हुआ है, और इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट। और भारत सरकार का टोटल जो बजट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो कितना खर्चा करेगी, तो वो भारत सरकार ने इस बार बजट में रखा है, इंटरिम बजट के अंदर वो रखा है आपका 47.66 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर करेगी भारत सरकार। तो इन आपने देखा होगा एस्टिमेट कितना है, रिसिप्ट कितना है, 30.8 लाख करोड़ का रिसिप्ट है, और 30.80 लाख करोड़ का क्या है, आमदनी है। अब भारत सरकार खर्चा कितना कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, 47.66 लाख करोड़। और इसके भी दोनों के गैप को बीच को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार ने कितना रखा है इस बार के बजट में, वो रखा है 5.1। तो टोटल जो बजट का, टोटल जीडीपी का, भारत सरकार का जितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब भारत के अंदर जितना प्रोडक्शन और सर्विस फील्ड से भारत सरकार कमाती है, उसका 5.1% किसमें चला जाएगा, फिस्कल डेफिसिट में। मतलब कि इतना पैसा उसे टैक्स चुकाने में, या उसको जो पैसा बाहर से लिया उसको वापस करने में लग जाएगा। और ये थोड़ा सा हायर है, इसको 3 के आसपास होना चाहिए, वो बजट के लिए थोड़ा सा ठीक होता है। बट देखा जाए कोविड के टाइम से ये धीरे धीरे इसमें गिरावट आ रही है। तो ये जो चीज है, ये भारत सरकार के, मैं बता रहा हूं कि कितना भारत सरकार पैसा कमाती है और कितना खर्च करती है। इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेट रिसिप्ट और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर।